हमारे इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये स्पेसशिप है जो कि मंगल ग्रह पर जाने वाला है और इस वक्त मैं लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हूं। सिर्फ 37 घंटे में धरती से मंगल ग्रह, सुनकर झटका लगाना, यकीन नहीं हो रहा, सुनकर हैरानी भी होती है, पर यह 100% सच है। रफ्तार के इस जटीज में पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बुलेट ट्रेन, फाइटर प्लेन, रॉकेट सब के सब पीछे छूट जाएंगे। 7 समंदर पार अमेरिका और इंग्लैंड की बात कौन करे, अब आप चंद मिनटों में चांद पर पहुंच सकते हैं। कुछ ही घंटों में सूरज की सतह छू सकते हैं। सिर्फ 1.5 दिन में मंगल पर उतर सकते हैं और ये चमत्कार होगा हिंदुस्तान में। और बस कुछ ही पलों में मेरा सफर शुरू होना है। कंट्रोल रूम में हम चलते हैं। अनुराग मुस्कान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे इसकी और ज्यादा खासियत और साथ ही बताएंगे मेरा समय भी। अनुराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं चित्रा आपको। आप बहुत जल्द अब मंगल पर होंगी। हम इस बीच अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो अंतरिक्ष की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा है। इस वक्त मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूं। चित्रा आप देख सकती हैं काउंटडाउन लगातार चल रहा है। जिस रफ्तार की दुनिया में अब तक सबसे बड़ी क्रांति इसे माना जा रहा है, एक ऐसा स्पेस यान है ये जो सिर्फ 37 घंटे में धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा। आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, सुना होगा या सिर्फ सपनों में सोचा होगा। चित्रा, आपने ध्वनि की गति सुनी होगी, आपने बिजली की गति सुनी होगी, लेकिन ये स्पेस यान आपको सोच की गति से मंगल पर पहुंचा देगा। 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर की गति से उड़ने वाली है आप कुछ ही देर के अंदर। बिल्कुल, और यही सोचकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अनुराग। अपनी फीलिंग्स को इस वक्त शब्दों में पिरो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर का मतलब हो गया चित्रा कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी 1 सेकंड का में ये सफर तय कर लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा और उसी सफर को तय करने के लिए इस वक्त पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। बस अनुराग के काउंटडाउन तो शुरू ही हो चुका है, बस आपकी हरी झंडी का इंतजार है। मेरी हरी झंडी भी है चित्रा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। पूरी दुनिया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप मंगल ग्रह पर चंद सेकंड में पहुंच जाएंगी। दुनिया देखेगी रफ्तार सबसे तेज रफ्तार में उड़ान का लाइव एक्सपीरियंस। दो मिनट 13 सेकंड में चांद पर पहुंचिए। चौदह घंटे 7 मिनट में सूरज को छू लीजिए। सैंतीस घंटे 13 मिनट में मंगल पर लैंड कीजिए। जी हां, रफ्तार का ऐसा चमत्कार आपने आज तक नहीं देखा होगा। धरती से अंतरिक्ष तक ऐसे तूफानी सफर के बारे में आपने सिर्फ सपनों में सोचा होगा, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा करिश्मा साकार होने वाला है। इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार जमीन पर उतरने वाला है। अब तक आपने प्रकाश की रफ्तार से उड़ान भरने की बातें सिर्फ किताबों में पढ़ी होंगी। किसी इंसान को इस रफ्तार से अंतरिक्ष में भेजने की बात अब तक असंभव मानी जाती रही है, लेकिन विज्ञान की दुनिया का ये नया इजाद अब इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा। आज हम बात कर रहे हैं उस अंतरिक्ष यान की जिसकी रफ्तार के आगे धरती तो क्या, ब्रह्मांड की दूरी भी सिमट जाएगी। एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो आपको धरती से चांद पर, मंगल पर, यहाँ तक कि सूरज की सतह पर भी देखते ही देखते पहुंचा देगा। यकीन नहीं होता तो इसकी रफ्तार देख लीजिए। अंतरिक्ष में इस यान की रफ्तार होगी 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी इस अंतरिक्ष यान की रफ्तार प्रकाश की गति से सिर्फ 100 गुना कम होगी। मतलब ये कि अब हफ्तों का सफर कुछ घंटों में और कई घंटों का सफर चंद सेकंड में तय हो जाएगा। कैसे, उसे इस मैप से समझिए। धरती के ऊपर अंतरिक्ष से देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ अपना हिंदुस्तान है और यहाँ है नॉर्थ अमेरिका। ये अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी है
11,766 किलोमीटर। अभी अगर दुनिया के सबसे तेज हवाई जहाज से दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना होता है तो समय लगता है 10 घंटे 30 मिनट, लेकिन ये स्पेस यान आपको सिर्फ 4 सेकंड में दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचा देगा। अब हिंदुस्तान के मैप से समझिए, देखिए ये है देश का मस्तक जम्मू कश्मीर, यहाँ श्रीनगर है और नीचे यहाँ है कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी की हवाई दूरी है करीब 2,900 किलोमीटर। फिलहाल हवाई जहाज से वाया चेन्नई ये दूरी करीब 10 घंटे में तय होती है, लेकिन इस यान से आप कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन होगी ये जादुई रफ्तार। आखिर कोई इंसान किसी स्पेस शटल में बैठकर इतनी तेजी से कैसे उड़ान भर सकता है, इसका पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे आपको। फिलहाल ये जानकर आप और भी हैरान होंगे कि हम इस करिश्माई शटल को भले ही अंतरिक्ष यान कह रहे हों, पर दिखने में ये यान किसी ट्रेन के जैसा होगा। जी, अब अंतरिक्ष में उड़ेगी एक ऐसी ट्रेन जो धरती से इंसानों को चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचाएगी। तो गिल्ली डंडे में क्या होता है, आप गिल्ली को जो है आप डंडे से जोर से उछालते हैं, तो वो जो है इनिशियल फोर्स हो गया, आपने उसको उछाल करके आगे भगा दिया। उसके बाद में हर मोड़ पे आप कुछ न कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे रॉकेट है तो आप फ्यूल का इस्तेमाल करके उसको गति बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक बार इनिशियल गति आपने दे दी, उसके बाद में उसको बढ़ाना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब ये भी जान लीजिए कि चुटकियों में धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले इस अंतरिक्ष यान का नाम है सोलर एक्सप्रेस। नाम से ही जाहिर है कि यह अंतरिक्ष यान सूरज की तरह ऊर्जावान होगा, यानी सूरज की जिस एनर्जी से पूरी धरती रोशन होती है, कुछ वैसी ही एनर्जी से ये अंतरिक्ष यान आपको धरती से चांद और मंगल ग्रह तक ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हमारा ये स्पेस शटल उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही पलों में आप पाएंगे मुझे आकाश गंगा की। ये देखिए, स्पेस शटल उड़ान भर चुका है और दिल की धड़कनें भी मेरी बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर चारों तरफ का नजारा बेहद ही सुंदर जो इस वक्त मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बाहर देखने पर बहुत दूर नीले रंग के चांद की तरह हमारी धरती नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत। जो बातें मैंने किस्से कहानियों में सुनी या फिर किताबों में पढ़ी, उसका अनुभव इस वक्त मुझे बहुत रोमांचित कर रहा है। सेकंड सेकंड के महत्व का इस वक्त अंदाजा हो रहा है मुझे। करीब 55 साल पहले जब इंसान ने अंतरिक्ष में पहली छलांग लगाई, तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वक्त में धरती से अंतरिक्ष की दूरी इतनी आसान हो जाएगी। 1961 में रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा था। तब यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में करीब 108 मिनट तक उड़ान भरी थी। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को वो ऐतिहासिक लम्हा आया जब इंसान चांद पर पहुंचा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। उसके बाद तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वालों की लाइन लग गई। अमेरिका और रूस से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत सब ने एक एक कर अंतरिक्ष की गहराई नापनी शुरू कर दी। चांद के बाद मंगल से होते हुए इंसान की उड़ान अब वीनस और जुपिटर को भी छूने लगी है। लेकिन अभी भी एक आम इंसान के लिए अंतरिक्ष में जाना किसी नामुमकिन सपने जैसा ही है। पर सोलर एक्सप्रेस इसी सपने को हकीकत का रूप देगा। क्या खास है सोलर एक्सप्रेस में और कैसे काम करेगा ये अंतरिक्ष यान, इस बारे में बताने से पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट इमेजिनेटिव नाम की एक अमेरिकी संस्था ने पेश किया है। इसे डिजाइन किया है मॉन्ट्रियल के आविष्कारक चार्ल्स बॉम्बार्डियर ने। आपको बता दें कि चार्ल्स बॉम्बार्डियर एक जाने माने इंडस्ट्रियल डिजाइनर हैं।
चार्ल्स ने ही कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे तेज रफ्तार हाइपरसोनिक जेट एंटीपोड का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था, जिसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से भी 24 गुना तेज बताई जा रही है। एंटीपोड के बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सोलर एक्सप्रेस के बारे में समझिए। दरअसल सोलर एक्सप्रेस की योजना अभी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद है इंसान को सबसे तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंचाना। इसके अलावा ये धरती से अंतरिक्ष में जरूरी चीजों की सप्लाई भी करेगा। यानी धरती से परे अंतरिक्ष में नई दुनिया बसाने का जो सपना इंसान सदियों से देखता आ रहा है, सोलर एक्सप्रेस उसी को सच करने का काम करेगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे सिलेंडर्स, जो तकरीबन 50 मीटर लंबे सिलेंडर होंगे, वो उसको लगा के रखे हैं। और साथ में इन्होंने एक ऐसी भी सोच निकाली है कि मैं इसको ईंधन जो दूंगा, फ्यूल दूंगा, तो वो मैं सूरज की जो सोलर एनर्जी उसका इस्तेमाल करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड की अनंत दूरी को नापने के लिए तो पहले से ही कई अंतरिक्ष यान काम कर रहे हैं, फिर सोलर एक्सप्रेस की क्या जरूरत। दरअसल यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रफ्तार का, क्योंकि फिलहाल धरती से अंतरिक्ष का सफर तय करने में काफी लंबा वक्त लगता है। ब्रह्मांड के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ दुनिया के तेज से तेज रफ्तार अंतरिक्ष यान को पहुँचने में भी सालों लग जाते हैं, लेकिन सोलर एक्सप्रेस इस दूरी को बेहद कम कर देगी। मसलन धरती से चांद की दूरी है 3,86,400 किलोमीटर, जिसे तय करने में अंतरिक्ष यान को 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन सोलर एक्सप्रेस सिर्फ 133 सेकंड में आपको चांद पर पहुंचा देगा। इसी तरह धरती से मंगल ग्रह की दूरी है करीब 5,58,00,000 किलोमीटर, जिसे तय करने में अभी अधिकतम 300 दिन लग जाते हैं। पर सोलर एक्सप्रेस सिर्फ 37 घंटों में आपको पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा। सिर्फ चांद और मंगल ही नहीं, बल्कि शुक्र और नेपच्यून जैसे अधिकतम दूरी वाले ग्रहों पर भी ये अंतरिक्ष यान मौजूदा स्पेस शटल के मुकाबले कई गुना कम वक्त में ही पहुंचा देगा। पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी करीब 26 करोड़ किलोमीटर है, जिसे तय करने में दूसरे अंतरिक्ष यानों को सालों लग जाएंगे, पर सोलर एक्सप्रेस इस दूरी को सिर्फ 24 घंटे में निपटा देगा। पृथ्वी से सबसे दूर है नेपच्यून, जहां तक जाने में 12 साल लगते हैं, पर सोलर एक्सप्रेस ये सफर भी सिर्फ 18 दिन में पूरी कर लेगा। कुल मिलाकर सोलर एक्सप्रेस रफ्तार की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा करिश्मा है, और जब ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तो चांद और मंगल पर इंसानों का आना जाना कुछ इस तरह होगा जैसे अभी आप दिल्ली से मुंबई या कोलकाता से पटना का सफर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस स्पेस शटल से तकरीबन 35 घंटे का वक्त गुजर चुका है मुझे सफर करते हुए। रोमांचक ये अनुभव जिसको बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब मुझे इंतजार है उन 2 घंटों के बीतने का, क्योंकि जैसे ही 2 घंटे और बीतेंगे कुल हो जाएंगे 37 घंटे, और उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी मंगल ग्रह पर। अब तक आपने पटरी पर ट्रेन दौड़ते देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए कि जब अंतरिक्ष में कोई ट्रेन उड़ान भरेगी तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, ट्रेन, वही ट्रेन जिसे सोलर एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ट्रेन भला अंतरिक्ष में कैसे जा सकती है, क्योंकि इसके लिए तो ट्रैक बिछाने होंगे और अंतरिक्ष में ऐसा करना असंभव है। तो फिर सवाल है कि सोलर एक्सप्रेस को हम ट्रेन क्यों कह रहे हैं? तो ये जानने के लिए इस अंतरिक्ष यान की बनावट को समझिए। देखिए, ये है सोलर एक्सप्रेस का वो प्रपोज्ड मॉडल जिसे दुनिया का अब तक का सबसे तेज रफ्तार स्पेस शटल माना जा रहा है। इसमें काले रंग की ये बक्सानुमा चीजें जो आपको दिख रही हैं, वो असल में सिलेंडर्स हैं, और इन्हीं की वजह से ये यान देखने में किसी ट्रेन की तरह नजर आता है। इस सिलेंडर की लंबाई है करीब 164 फीट। इस यान में कतार में ऐसे 6 सिलेंडर लगे होंगे। सभी सिलेंडर्स को रोबोट की मदद से यान से जोड़ा जाएगा।
जहां तक इस यान को अंतरिक्ष में भेजने का सवाल है, तो इसके लिए ठीक उसी तरह रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि दूसरे अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सोलर एक्सप्रेस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगा। ये सूरज से ऊर्जा इकट्ठा कर लेजर के जरिए सुपर कैपेसिटर्स को ट्रांसफर करेगा। इस दौरान उच्छल तारों या धूमकेतु से पानी इकट्ठा किया जाएगा जो यान में बैठे यात्रियों के काम आएगा। इस पानी से हाइड्रोजन और प्रोपेलेंट भी बनाया जा सकेगा जो ईंधन के काम आएगा। आपको बता दें कि ट्रेन की तरह दिखने वाले सोलर एक्सप्रेस को अंतरिक्ष में एक ही रफ्तार से चलाया जाएगा, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त इसकी गति सामान्य से कम रखी जाएगी। इस यान के डिजाइन पेश करने वाली संस्था इमेजिनेटिव का कहना है कि यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा खर्च रफ्तार बढ़ाने और घटाने के दौरान आएगा, क्योंकि तब रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। एक बार रफ्तार पकड़ लेने के बाद सोलर एक्सप्रेस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। गुरुत्वाकर्षण की मदद से ये दूसरे ग्रहों और चांद के पास से काफी तेजी से निकल जाएगा। कहने का मतलब ये कि सोलर एक्सप्रेस पर सबसे ज्यादा मेहनत और खर्च उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के दौरान ही होगा। उसके बाद वो सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाएगा। सोलर एक्सप्रेस के डिजाइनर चार्ल्स बॉम्बार्डियर का भी यही कहना है कि अंतरिक्ष में सोलर एक्सप्रेस पर सबसे ज्यादा खर्च उसकी रफ्तार बढ़ाने और घटाने के वक्त आएगा। इस दौरान यान को अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि ये आकार में ट्रेन की तरह होगा। इससे माल की ढुलाई करने पर खर्च और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार जब ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेगी तो ऊर्जा की खपत बेहद कम हो जाएगी। ये अंतरिक्ष में तब तक कहीं नहीं रुकेगा जब तक रास्ते में कोई रुकावट न आए। खास बात यह है कि सोलर एक्सप्रेस में लगे सिलेंडर को तकनीकी खराबी की हालत में अलग अलग किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ट्रेन की रफ्तार को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और लक्ष्य पर पहुंचने के बाद इस पर सवार यात्रियों या सामान को कैसे उतारा जाएगा। पर यह भी सच है कि बड़े से बड़े सफर की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है, और जिस तरह इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सामने आया है, उसी तरह उम्मीद है कि भविष्य में इससे जुड़ी बाकी मुश्किलों को भी हल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा सपना अब सच हो चुका है। जी हां, धरती की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मंगल ग्रह पर साकार होने जा रही है। करीब 37 घंटे के सफर के बाद सोलर एक्सप्रेस, जिसमें मैं मौजूद हूं, पहुंच चुका है मंगल ग्रह पर। और इस वक्त मंगल ग्रह पर बस कुछ पलों में, जैसा कि आप मुझे देख भी पा रहे हैं, हम कदम रखने जा रहे हैं। कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, और आज मैं अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रही हूं जिसकी मैंने सिर्फ कल्पना ही की थी। जिस जगह पे मैं खड़ी हूं, मंगल ग्रह की सतह भी काफी हद तक ऐसी ही है। आज हमने आपको उस सोलर एक्सप्रेस से रूबरू करवाया जो आने वाले वक्त में रफ्तार का नया कीर्तिमान रचने वाला है। आज हमने आपको सोलर एक्सप्रेस की डेमो उड़ान के जरिए ये पूरा सफर दिखाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द ये सपना हकीकत का रूप लेने वाला है। वैसे हाई स्पीड के मामले में दुनिया में और भी कई जगह ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जिसके जरिए देखते ही देखते अंतरिक्ष में पहुंचा जा सकता है। ऐसा ही एक हाइपरसोनिक जेट है एंटीपॉड। अब उसकी कहानी देखिए। ये 3 तस्वीरें दुनिया की 3 दिग्गज हस्तियों की है। पहली तस्वीर है रूस के बिलियनर बिजनेसमैन यूरी मिलनर की। दूसरी तस्वीर दुनिया के जाने माने कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग की है, और तीसरा चेहरा है फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का। आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों दिग्गजों को दिखाने की वजह क्या है, ऐसा क्या कॉमन है इन तीनों चेहरों में। आखिर रफ्तार के बाजीगर नैनोक्राफ्ट से इनका क्या रिश्ता है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले उस अल्ट्रा लाइट स्पेस क्राफ्ट के बारे में जान लीजिए जिसकी तूफानी रफ्तार पर दुनिया दंग है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नैनोक्राफ्ट आकार में बेहद छोटा और वजन में काफी हल्का है।
इस नैनोक्राफ्ट का आकार है करीब 345 वर्ग फीट। इसका वजन 10 किलो से भी कम है और इसकी मोटाई है 4.5 माइक्रोन्स, यानी किसी बिन बैग जितना पतला। लेकिन इतनी छोटी कदकाठी का होते हुए भी ये नैनोक्राफ्ट अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से मुकाबला करेगा। कैसे, वो समझिए। देखिए, इस अल्ट्रालाइट नैनोक्राफ्ट को रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। स्पेस में तय दूरी पर पहुंचते ही ये नैनोक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा और 1.5 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस नैनोक्राफ्ट को ये रफ्तार मिलेगी कैसे। दरअसल इसकी लॉन्चिंग के लिए लाइट बीमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी प्रकाश की ऊर्जा से उड़ेगा ये स्पेसक्राफ्ट। लाइट बीमर्स की वजह से अंतरिक्ष में इस नैनोक्राफ्ट की रफ्तार प्रकाश की गति की करीब 1/4 होगी, यानी ये क्राफ्ट प्रति सेकंड 47,000 मील की रफ्तार से उड़ेगा। इतना ही नहीं, इसमें कैमरे भी लगे होंगे और ये जीपीएस सिस्टम से भी लैस होगा। अब सवाल है कि आखिर इतनी तेज रफ्तार वाले नैनोक्राफ्ट की लॉन्चिंग के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद क्या है। दरअसल ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट का मिशन है अंतरिक्ष में धरती के सबसे करीब स्टार सिस्टम तक पहुंचना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम कहते हैं। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से करीब 250 खरब मील दूर है। दुनिया के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी वहां पहुंचने में 30,000 साल लगेंगे। लेकिन ये सुपरफास्ट नैनोक्राफ्ट सबको पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 20 साल में अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट रूसी अरबपति कारोबारी यूरी मिलनर का है। 12 अप्रैल को यूरी मिलनर ने न्यूयॉर्क में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की और अब इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। यहां यह भी जान लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के बोर्ड मेंबर्स में कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। ये तीनों दिग्गज मिलकर इस मिशन को कामयाब बनाने की मुहिम में जुटे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 631 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं एस पीट बॉर्डर, जो नासा के एमिस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट में भारत की भी अहम भूमिका होगी। आगे आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बॉर्डन ने इसरो से क्या मदद मांगी है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। और अगर ये स्पेसक्राफ्ट अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंच गया तो ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों के सुलझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। विनय भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंतरिक्ष